और उसमें अगर 20-10 रुपये की चाय पी लेते तो हमारे बजट से बाहर हो जाते। आज ऐसा कोई व्लॉग करने का इरादा था नहीं, लेकिन एक इवेंट में मुझे जाना है तो मैंने सोचा क्यों ना स्टार्टिंग के 2 मिनट तक रिकॉर्ड कर ही लिया जाए। नमस्कार, अपना नाम जय श्याम, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। फिलहाल हम लंच करते हैं, उसके बाद निकलते हैं एक इवेंट के लिए। खाने का टेस्ट वाकई में लाजवाब था। मात्र 180 रुपये में ही खाना पड़ा, और साथ में जो वो मैंगो लस्सी थी उसका टेस्ट काफ़ी अलग और गजब का था। एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने निकल पड़ते हैं मीरा रोड की तरफ। वैसे बहुतों को ये कॉर्पोरेट लाइफ, जॉब एंड ऑल पसंद बहुत आते हैं, लेकिन क्रिएटिव या फिर ड्रीम, सपने रूपी भूत जिन लोगों ने पाल रखे हैं दिलों में, उन्हें ये लाइफ डराती भी बहुत है। इस वक्त हम हैं जीसीसी क्लब मीरा रोड में, और यहाँ पे आए हुए हैं कुछ काम के सिलसिले में। एक मीटिंग है, उसे अटेंड करनी है, और एक कॉन्फ्रेंस है जिसे मॉडरेट करना है, यानी कि कह सकते हैं होस्ट करना है, तो वो कर लेंगे। और रात को आज जाते जाते नहीं भी तो लगभग 12-1 तो बज ही जाएंगे इजीली घर पे। वैसे तो हर एक सोच पूरी की जा सकती है जो जहन में आती है, पर वक्त, हालात, जज्बात, परिस्थितियाँ, इन सब के मध्य जिंदगी और सोच दोनों ही बदल देते हैं। Good evening, dear doctors. Namaste. First of all, I would like to welcome you all for this continuity of medical educational program held by. We have everything related to onco under one roof, rather radiation oncology, medical oncology, surgical oncology, bone marrow transplant. मैं आपको कह रहा था कि लगभग 1 बजे के आसपास घर पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन नहीं, 1 बज चुके हैं और अभी भी मैं यहीं पे हूँ। घर पे पहुँचते पहुँचते नहीं भी तो लगभग 2:30 बज जाएंगे रात के, और कैमरे को हम यहीं पे देते हैं विराम। लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा यहाँ पे पूरे मार्केट से नॉल लगे हुए थे, झूले वगैरह सब कुछ। और उस दिन मैं यहाँ पे आया तो कुछ ख़रीदा नहीं था। आज मुझे एक्चुअली में ख़रीदना था कुछ गिफ्ट्स एंड ऑल ऑफिस में क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए, पर यहाँ पे मैं आके देखता हूँ तो भाई साहब पूरा मार्केट ही उजड़ गया, बंद कर दिया। और वो बहुत ही कमाल की दुकान थी जहाँ पे बहुत अलग अलग चीज़ें थी जो गिफ्ट्स के लिए बहुत बेहतर थी। मेरे पास इस वक्त समय नहीं था, बट स्टिल मैं इस पर्टिकुलर प्लेस पे आया कि यहाँ पे वो अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं कुछ भी। बट अब क्या ही करे, लोचा एंड उल्फत हो गया। अलग अलग किताबों के जोनर थे, 100 रुपये से 300 रुपये किलो के बीच में मिल रहे थे यहीं। इनको ले रहा हूँ मैं, ओपन करो इसे और प्ले करो। बहुत ही क्यूट साउंड कर रहा है ये छोटा सा। नाइस। आज का एक्चुअली जो शॉपकीपर थे वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, जो बताने का और चीज़ों को दिखाने का तरीका था वो बेहतर था, जिसकी वजह से थोड़ी एवरेज भी शॉप बहुत ज़्यादा बेटर बन जाती है। ये है कॉलेज के पीछे का एरिया, यहीं पे हम बैठे रहते थे। यहाँ से आके ये वाली गेट से ऐसा लगता है कहाँ ही ज़्यादा दिन हुए हैं, ऐसा लगता है मानो महज कुछ दिन ही तो हुए जब हम यहाँ पे पढ़ने के लिए आया करते थे। लेकिन एक लहजे से देखा जाए तो डिग्री कॉलेज को कंप्लीट हुए कुछ 3 से 4 साल हो चुके हैं, और अभी भी इस रास्ते से गुजरो तो लगता है अपना ही तो कॉलेज है, चलो जाते हैं ना, बैठ जाते हैं, पढ़ते हैं, कैंपस में घूमते हैं। बट एनीवे, ये वक्त बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आप 15 से 22-25 की एज में हैं, कॉलेज लाइफ बहुत एंजॉय करना, जितना कर सको उतना करना। और इनमें किसी भी क्लास में जाके मैं बैठ जाया करता था, किसी और सेक्शन में भी। जब क्लासेस स्टार्ट होते थे शुरू में, तब अगर मैं साइंस का हूँ तो कॉमर्स के भी क्लास में जाके बैठ जाता था। ऐसी चीज़ें मैं करता था, क्योंकि शुरू में जब नए बैचेस आते तो बहुत लोगों को पहचानते नहीं, और हर क्लास में जाके एक अलग ही इम्प्रेशन छोड़ के अपना आ जाता था। नॉलेज तो पहले से ही थी, और ये पब्लिक स्पीकिंग एंड एवरीथिंग, ये सब बहुत काम आते हैं कॉलेज के वक्त में, थोड़ा इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में। 2 चॉकलेट दे देना। ये रहा वो केका, और ये भैया जी यहीं पे बैठे हुए हैं।
ये शॉप पे जब भी मैं यहाँ पे गुजरता हूँ आ ही जाता हूँ। हालांकि चाय का मैं शौकीन हूँ नहीं, बट ये चाय का टेस्ट रिमाइंड कराता है उन कॉलेज के दिनों का। हालांकि रोज़ हम आया नहीं करते थे यहाँ पे। ये चॉकलेट चाय 10 रुपये का तब भी मिलता था, अब भी मिलता है। 20 रुपये रिक्शे का भाड़ा मिलता था आने जाने के लिए, और जबकि 40 रुपये जनरली के होते थे, फिर भी हम कैसे मैनेज करते थे। और उसमें अगर 20-10 रुपये की चाय पी लेते तो हमारे बजट से बाहर हो जाता। एग्जैक्टली। पर हाँ, यहाँ पे आके बैठ के चिल मारने का वो अलग ही फन था दोस्तों के साथ। हमारे दोस्त भी बहुत नहीं थे कॉलेज में, हालांकि बस अलग शब्दों में बताऊं तो जानते सभी लोग थे। जानने में और दोस्त होने में अंतर होता है। यार सच कहूँ तो आजकल मैं अच्छे वीडियोस ज़रूर क्रिएट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे पास समय का ही लोचा उल्फत है। ऑफिस की वजह से कहीं और बाहर किसी ट्रिप वगैरह पे जाने मिल नहीं पा रहा है, और ऐसे में कोई ढंग का कंटेंट भी रिकॉर्ड हो नहीं पा रहा है, ट्रैवलिंग ब्लॉग और स्टोरी टेलिंग टाइप का। तो जो भी है बॉम्बे के अंदर ही कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कर रहा हूँ तो उसमें हो रहा है। एनीवे फिलहाल हम निकल रहे हैं अपने ऑफिस की तरफ, वहाँ पर आपको लेके चलता हूँ थोड़ा बहुत वहाँ पे। और जैसा लास्ट इवेंट था, एक और इवेंट अटेंड करना है, और मीनवाइल कुछ इंटरेस्टिंग करने की मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में। 10 मिनट का ब्लॉग हम रिकॉर्ड करते हैं तो 24 आवर्स में 24 आवर्स का ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड हो सकता। 24 आवर्स में वो 10 मिनट चुन के निकालने पड़ते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज रिकॉर्ड करके ब्लॉग का हिस्सा बनाया जा सकता है कि नहीं। सोचना पड़ता है, मतलब मेंटली एंगेज होते हैं काफी हद तक। अपनी प्रॉब्लम सबसे शेयर कर रहा हूँ मैं, हाँ, क्योंकि आप और हम कनेक्टेड है ना इस ब्लॉग के थ्रू, तो ब्लॉग में आने वाली दिक्कतों का भी आपको पता तो होना ही चाहिए। तो इस वक्त निकल रहे हैं हम एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में, लगभग आधे घंटे की राइड है। मलाड हम जा रहे हैं इस वक्त पे। तो ये मेरे हाथ में आज के लिए स्क्रिप्ट्स एंड ऑल। We all are gathered here for the purpose of learning, knowledge. And the word learning comes in my mind. It says learning that makes us feel confident, and then exploring that makes us feel wise. So after learning, exploration is must. तो आज का इवेंट खत्म होता है और बज रहे हैं रात के लगभग 11:30, और क्या कमाल का कॉन्फ्रेंस रहा या इवेंट कह लो। होस्ट कर रहा था मैं इसे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और इंटरेस्टिंग था। एक्चुअली ये था कॉर्पोरेट और प्रोफेशनल काइंड ऑफ स्टफ, बट इसको एंटरटेनमेंट वे में भी मैं लेके गया। ऑब्वियसली जब आप एंकरिंग करते हैं तो बहुत कुछ आपके हाथ में होता है, और आप कितने तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं वो मैटर मोस्ट करता है। इस वक्त मैं निकल रहा हूँ अंधेरी रेलवे स्टेशन की तरफ, और मैंने सोचा क्यों ना आपको भी अपने संग लिए चला जाए। जो भी बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट ऑफिसेस होते हैं मोस्टली अंधेरी में ये एक लहजे से देखा जाए तो अभी एक ट्रेन यहाँ से गुजर रही है, और लगभग हर 3-4 मिनट पे ट्रेनें चलती रहती हैं। अभी एक प्रावधान नया डाला गया है कि लगभग 250 लोकल ट्रेनों को AC ट्रेन में कन्वर्ट किया जाएगा, और अभी एक आध AC ट्रेन जो मुंबई में चलती है उनकी फेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, और साथ ही साथ उनके टाइमिंग्स सूटेबल नहीं हो पाते हैं हर एक किसी के लिए। तो जब 250 ट्रेनें हो जाएंगी तो ऑब्वियसली थोड़े सूटेबल होंगे। और इस वक्त सिर्फ वेस्टर्न लाइन में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो विरार से लेकर चर्चगेट के बीच में लगभग 1300 के आसपास ट्रेनें चलती हैं। कुछ मूवीज़ वगैरह देखते हुए, टाइम पास करते हुए अपने गंतव्य स्थान की ओर पहुँचेंगे। हालांकि वहाँ से आना भी है, तो ये शाम बहुत लंबी गुजरने वाली है। हमें जो काम पसंद है वही हमें मिले, ज़रूरी तो नहीं है, पर हाँ, हर एक काम में अपनी खुशियाँ ढूंढना हमारा काम है, और साथ ही साथ जो पसंद है, जो हॉबीज़ हैं, उन्हें पूरे करते रहना, उनकी कोशिश करते रहना हमेशा वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि जो मैं शोज़ होस्ट करता हूँ, एंकरिंग वगैरह करता हूँ, आपके लिए वीडियोस फिल्माता हूँ, इन सारी चीज़ों में मुझे बहुत मज़ा आता है। पिछले कुछ वक्त में सही कहूँ तो अच्छा खासा मैंने मसल गेन किया हुआ है, और शायद फेस पे भी ये चीज़ दिख रही है, तो फेस वाली तो मुझे थोड़ी ठीक करनी है। और इसी के साथ हम आ गए अपने मेन प्लेटफॉर्म पे, अंधेरी रेलवे स्टेशन। और किसी भी वक्त पे आ जाओ, यहाँ पे अच्छे खासे लोगों की क्राउड देखने के लिए मिलना लाजमी सी बात है। यहाँ से हमें मेट्रो लेके निकलना है JB नगर की तरफ। वेलकम टू मुंबई मेट्रो। आजकल इंडिया में UPI इतना पॉपुलर हो चुका है कि कैश जेब में कोई लेके चलता ही नहीं है। 10-20 रुपये भी कभी कभी अपना देख लो पॉकेट में होता ही नहीं है, और ऐसे में टिकट्स वगैरह निकालने चले जाओ, ऑटो में चले जाओ, वहाँ पे कैश लगता ही है। लेकिन मेट्रोज़ का सबसे बेटर बात ये है कि मेट्रो स्टेशन पे अभी UPI वगैरह एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। अंधेरी जैसे जो बड़े मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स वगैरह ऐसे मिल जाएंगे आपको शॉपिंग एंड ऑल करने के लिए। ये आई मेट्रो, और अच्छी खासी भीड़ हो गई है यहाँ पे जाने के लिए अंदर।
और ये इसी के साथ हम अपने स्टेशन पे पहुंच गए। निकलते हैं अब यहाँ। कैमरे को भी यहीं पे विराम देते हैं। यहाँ पे एक मुझे इम्पोर्टेंट काम है, आई विश कि वो अच्छा जाए। कुछ एक्सपीरियंस रिलेटेड चीज़ें हैं और उसके बाद घर की तरफ निकला जाएगा। एनीवे, इसी नोट पे इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल इतना ही रखते हैं। वंस अगेन नमस्कार, प्रणाम, जय श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो फॉर व्हाटसोएवर रीजन, डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन। और क्या बाकी सब बढ़िया है। जय माता दी। मुझे लगता है ये वीडियो की लेंथ लगभग 8 से 10 मिनट या फिर उससे भी ज़्यादा हो गई होगी।